नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीडीपीओ का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं दोस्तों, और पेपर 1 का भी प्रैक्टिस सेट उधर हो रहा है। तो दोस्तों एग्ज़ाम सभी को पता है 10 जून को होना है, और सभी को एडमिट कार्ड अभी तक मिल चुका होगा। सभी को तैयारी भी कर लिए होंगे कैसे जाना है अपना अपना सेंटर। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। और इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज जेपीएससी सीडीपीओ का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशों से आयातित CO2 को पृथ्वी में दबाने के लिए विश्व की पहली परियोजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन मंत्रालय ने पहले चरण में किस राज्य में सागर परिक्रमा पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य मछुआरा समुदाय की चुनौतियों, अनुभवों और आकांक्षाओं को समझना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों में आए भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। तो ऑपरेशन दोस्त क्या था दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो गलत है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो एक निर्वाचित सदस्य होता है, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार को भारतीय राज्यों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1 श्रेणी भाग ए। क्या हो जाएगा? 1 श्रेणी भाग ए, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS सर्वेक्षण और भारत में कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के 2 प्राथमिक कारणों को चुने। तो कौन से 2 कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला है संतानहीनता, दूसरा है आर्थिक समृद्धि, तीसरा है हिंसा के अंतःक्रियात्मक संचरण, और चौथा है उच्च स्तर की शिक्षा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सानिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसान समाज की विशेषताएं हैं? पहला है पारिवारिक श्रम, दूसरा है बाजार के लिए उत्पादन, तीसरा है कृषि जीवन पद्धति के रूप में, चौथा है शहरी साधनों पर निर्भरता, पांचवा है दलित स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये नहीं बी होगा, केवल पहला, तीसरा और पांचवा हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी बोर्डियू के कार्य थे। तो पी बोर्डियू के कार्य क्या थे दोस्तों? पहला है समाज में नियम और नेटवर्क, दूसरा है आपका स्टेट नोबिलिटी,
तीसरा अर्थव्यवस्था और समाज, चौथा है भेद, पांचवा है कच्चा और पक्का हुआ। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दूसरा और चौथा। क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, स्टेट, नोबिलिटी और भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम को मानव संचार के विकास के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है सूचना किया है, दूसरा है भाषण किया है, तीसरा है लेखन किया है, चौथा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का युग, पांचवा है संकेतों के युग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा आपका संकेतों की आयु, उसके बाद हो जाएगा भाषण की आयु, उसके बाद आपका हो जाएगा लेखन की आयु, उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स की युग, उसके बाद हो जाएगा आपका सूचना की आयु। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फेवरेट नेचर स्टोरीज, इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। क्या है, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रंच टाइम, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीराम चौलिया। क्या हो जाएगा, श्रीराम चौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका उद्देश्य निर्यात के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। दूसरा है, इस योजना को सरकार से सीमित धन के कारण केवल कुछ शीर्ष कंपनियों का चयन करने के लिए बनाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए द्वीप महासागर मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसका उद्देश्य पानी के नीचे की दुनिया की खनिजों, ऊर्जा और समुद्री विविधता का पता लगाना है। दूसरा है, मानव युक्त पनडुब्बी वाहनों का विकास करना मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है। तीसरा है, ज्वारीय ऊर्जा पर काम कर रहे एक अपतटीय विलवनीकरण संयंत्र को इस मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा जो है दोस्तों तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व और वन विभाग महाराष्ट्र ने एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिलारी संरक्षण रिजर्व कोल्हापुर जिले का पहला संरक्षण क्षेत्र है। ये जो है दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय खाली स्थान से कम या बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा UNDP। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो UNDP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 101वां रैंक है। कितना है, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 85वां है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 की विश्व समीक्षा जारी की। इसका आंसर हो जाएगा FAO फाओ हो जाएगा।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीरता के लिए वायुसेना पदक प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका मिश्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यान फ्राई को जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के लिए पहला विशेष दूत नियुक्त किया गया है, वह किस देश का नागरिक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुवालू। कौन सा देश का नागरिक है? तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषाहार ऑन व्हील प्रशिक्षण कार्यक्रम झारखंड के किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खूंटी, ऑप्शन सी हो जाएगा खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आयोजित पहली जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कौन सी टीम चैंपियन बनी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची टीम। कौन सी टीम? ऑप्शन सी हो जाएगा रांची की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSL के CRM-3 में नए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अतनु भौमिक। किसने किया था? अतनु भौमिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मनिका बन्ना। क्या है? मनिका बन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्ले बार्टी, ऑप्शन ये हो जाएगा एस्ले बार्टी। अगर किन्हीं को दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किस क्षेत्र में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए दिए जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों नर्सिंग के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकियों में से किसे प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आमिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा आमिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन। क्या है? मैक्स वर्स्टेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो हार्मोन पूछा जा रहा है कौन सा है इसमें से? इंसुलिन जो है आपका वो हार्मोन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है। विकास का कारण क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत, जिसको कृंतक कहते हैं, सामने वाले चपटे दांत कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर एक धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु कौन सी है दोस्तों? तो वो तांबा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन, ऑप्शन डी हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है दोस्तों? तो ये बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। कौन सी गैस नहीं होती दोस्तों वायु में? तो रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल, तो क्या होगा दोस्तों? लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यूटेरॉन। क्या हो जाएगा? ड्यूट्रेन हो जाएगा, ड्यूटेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो क्या कारण है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया के कारण क्या होता है? गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्रोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्रोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 37 डिग्री सी होगा। और फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो कौन सा वृक्ष है दोस्तों धूल प्रदूषण को रोकने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सीता अशोक, ऑप्शन ये हो जाएगा सीता अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा खाली स्थान का एक अपरूपी स्वरूप है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन का है। किसका है? कार्बन का, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन खाली स्थान के प्रभाव के कारण होता है, तो किसके प्रभाव के कारण नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन ये हो जाएगा न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधिक मात्रा
में सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, नई बर्फ से ढकी ज़मीन। क्या हो जाएगा? नई बर्फ से ढकी ज़मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष खाली स्थान की एक माप है। तो क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष की जो माप है, एक माप, वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तारों की दूरियाँ। तारों की दूरियाँ जो है दोस्तों वो क्या है? प्रकाश वर्ष की एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के द्वारा छोटे समय अंतरालों को सही तरीके से मापा जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एटॉमिक घड़ियाँ। क्या हो जाएगा? एटॉमिक घड़ियाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास गैस के कारण एक तेज गंध आती है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर अमोनिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता का पीला रंग के कारण होता है। तो पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कैरिक्स जनित। क्या हो जाएगा? कैरिक्स जनित के कारण, कैरिस जंथिन के कारण क्या होता है? पपीता का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा CO2 का 1000 किलो, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फाइलोकिनोन। क्या है? फाइलोकिनोन है इसका रासायनिक नाम, विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस को तरलीकृत किया जा सकता है। तो एक गैस को तरलीकृत किया जा सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिक तापमान से नीचे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षर युगल है शब्द में जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 4। दोस्तों इसका व्याख्या किया हुआ है PDF में, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RUOPD अक्षरों को व्यवस्थित करके 5 अंग्रेजी अक्षरों के शब्द का गठन कीजिए और व्यवस्थित शब्द के बाएं से तीसरा अक्षर ज्ञात कीजिए। इसका जो है दोस्तों, इसका आंसर ओ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ है क्रोसिन है, CROCIN, उसके बाद RCTXNI, उसके बाद जो है दोस्तों वो सिग्नल है। तो इसका क्या होगा? तो इसका जो है दोस्तों वो हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ISLILA हो जाएगा। सॉल्यूशन दोस्तों PDF में दिया गया है, जो हम टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा इसका PDF, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 2 है, 54 है और 44। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यह स्टार चिन्ह संकेत का क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने वाले सही गणितीय संयोजन का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर स्टार दिया हुआ है वहाँ पर कौन सा आपको चुनना है जिसमें क्या होगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ भागा, प्लस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा, ये जो समीकरण है वो सही है। इसका सॉल्यूशन आप लोग PDF में मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77-78।
निर्देश को पढ़िए, उसके बाद देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ये है, चूक के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय रियासत का दर्जा समाप्त हो जाएगा यदि शासक या तो प्रकट रूप से अक्षम था या फिर पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर गया। इसका कारण देखते हैं दोस्तों। कारण आर, नीति आमतौर पर लॉर्ड डलहौजी से जुड़ी होती है जो 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। तो पहला है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी है आपका ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ये सत्य है परंतु आर असत्य है। डी है आपका ये असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों क्या है, सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। देखिए इसका अभिकथन ये, विकासशील देशों में अपरिपक्व शिशु की देखभाल में केएमसी एक महत्वपूर्ण विधि है। कारण आर है दोस्तों, यह विधि अपरिपक्व शिशु के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में, शारीरिक वृद्धि में एवं संक्रमण दर को कम करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों क्या है। पहला है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए सही है पर आर गलत है। सी है ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन डी है दोस्तों, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या है, सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79-80 तन निर्देश। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी का पिता है, जो सी का ब्रदर इन लॉ है, जो डी का पुत्र है, ई केवल 2 बच्चे हैं, ए केवल 2 बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री है, एफ और जी डी के ग्रैंडसन है, ई सी के मदर इन लॉ है, एच डी की डॉक्टर इन लॉ है जिसके केवल एक बच्चा है, बी ई का पुत्र है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है जी के संबंध में डी किस प्रकार संबंधित है। तो जी का संबंध जो है दोस्तों डी किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं, इसमें जो है दोस्तों लिंग का उल्लेख नहीं है इसलिए क्या है, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एच ए से कैसे संबंधित है। तो एच ए से कैसे संबंधित है, तो एच ए की पुत्री है, क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, एच ए की क्या है, पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न है दोस्तों, उस शब्द का चयन करने बोला जा रहा है। देखिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, शतरंज हो जाएगा। ये जो है वो ये तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 है, 9 है, फिर 27 है। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसके अनुसार दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 5 5 25, 25 5 125। ऑप्शन ये इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में काइंडली को इलेंडनिक के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में एक्सोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका जो है दोस्तों इसको उल्टा करके लिखा है, तो इसको हम लोग अगर उल्टा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए CITOXE, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ अक्षर को क्या किया है, इधर से इधर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट में दिल्ली को 73541 के रूप में
कूटबद्ध किया जाता है और कलकत्ता को 8258966 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो कालीकट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8251896। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश मतलब नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और दो कथन पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। ये अधिक कथन एक का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी, अधिक कथन 2 का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी है, अधिक कथन 1 में या तो कथन 1 या अकेले कथन 2 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और डी है दोस्तों, अधिक कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो प्रश्न एक ही वजन के 10 ध्रुवों का कुल वजन क्या होगा? कथन है दोस्तों, प्रत्येक पोल, कथन पहला है प्रत्येक पोल के वजन का 1/4 5 किलो है। दूसरा है 3 ध्रुवों का कुल वजन 2 ध्रुवों के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और उत्तर दें। पहला ये है, अधिक कथन 1 का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी है, अधिक कथन 2 का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी है दोस्तों, अधिक कथन 1 में या तो कथन 1 या अकेले कथन 2 में प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डी है, अधिक कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न है एम के कितने बच्चे हैं? तो कथन है दोस्तों, एच एक्स की एकमात्र बेटी है जो एम की पत्नी है। दूसरा है के और जे एम के भाई हैं। तो आई अकेला पर्याप्त, पहला अकेला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी है, 2 अकेला पर्याप्त है जबकि पहला अकेला पर्याप्त नहीं है। या तो 1 या तो 2 पर्याप्त है। ऑप्शन डी है, दोनों 1 और 2 पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों पहला और दूसरा क्या है पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और 2 कथन पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन और पढ़ें। तो प्रश्न है, राहुल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कथन है, वर्तमान में राहुल अपनी मां से 25 साल छोटे हैं। दूसरा है, राहुल का भाई जो 1964 में पैदा हुआ था अपनी मां से 35 साल छोटा है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। वह 1009 मीटर तक चला और एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहां से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह बाएं मुड़ा और 1007 मीटर चला। राजा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन होटल से निकलकर सीधे गया और 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर उसी दिशा में बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर और चला। वहाँ से बिंदु एक्स तक पहुँचने के लिए मुड़ा और सीधे चला। यदि अब
जॉन उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो वह होटल से निकलकर किस दिशा में चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 और 91। निर्देश उस आरेख को पहचान करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। बोलता है बिल्लियाँ, स्तनधारी और चमगादड़। तो बिल्लियाँ, स्तनधारी और चमगादड़। तो सबसे पहले दोस्तों आपका हो गया ये स्तनधारी हो गया, उसी के अंदर दोनों हो गया, एक बिल्ली हो गया और एक ये चमगादड़ हो गया। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मतलब फर्नीचर, कुर्सी, मेज। तो फर्नीचर के अंदर ही, फर्नीचर से ही कुर्सी बनता है और मेज बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए फर्नीचर और मेज दोनों क्या है, कुर्सी और मेज दोनों क्या है, फर्नीचर ही है। तो ये हो गया आपका फर्नीचर, इसी के अंदर हो गया कुर्सी और मेज। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। तो 26 प्लस 74 माइनस 4 गुने 5 भागा 2 इक्वल टू क्या होगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 478। हल करके देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एल का अर्थ है भागा, के का अर्थ है माइनस, एम का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है गुना, तो 11 117 एल 3 के 5 एम 12 डी 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है दोस्तों, इसमें सिर्फ जिसका जो अर्थ है एल का अर्थ है भाग, तो भाग देना है और इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 130 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94-95। बोलता है कि निर्देश है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए दोस्तों, देखिए 121 है, 102 है, 84 है, 71 है, 59 और 52 है। उसके बाद क्या होगा, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 46, ऑप्शन डी होगा क्या, 46। नेक्स्ट है देखिए 24, 21, 122, 213। इसमें क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट इसमें होगा 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद n 5n+1 है। इसका क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, n/2 × 7 + 5n। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक अंक मिले लेकिन मीना के जितने अंक नहीं मिले। मीना को गणेश और रूपाली से अधिक अंक मिले, गणेश को मोती से कम अंक मिले लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों के अवरोही क्रम में दूसरा कौन है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा राज। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पुलिस, दूसरा है पनिशमेंट, फिर क्राइम, फिर जज, फिर जजमेंट। तो सबसे पहला जो है वो दोस्तों क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा क्राइम, पहला नंबर में हो जाएगा क्राइम, दूसरा नंबर में आपका होगा फिर पुलिस, फिर तीसरा में आपका हो जाएगा जज, फिर आपका हो जाएगा जज, उसके बाद आपका हो जाएगा जजमेंट, सबसे बाद में होगा आपका पनिशमेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ चार होगा फिर पनिशमेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश बोलता है कि निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला होगा दोस्तों क्या है, देखिए पहला योजना, संशोधन, प्रकाश, सोचना, लिखना।
तो पहला आपका हो जाएगा सोचना, उसके बाद हो जाएगा योजना, उसके बाद आपका होगा लिखना, उसके बाद आपका हो जाएगा संशोधन, उसके बाद होगा आपका प्रकाशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 1837 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 20 जून 1837 को सप्ताह का कौन सा दिन था दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मंगलवार। इसका व्याख्या दोस्तों पीडीएफ में किया हुआ है, जो हम टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।